नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिगनेस। मैं फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर, आपका अपना बिगनेस। और आज हम जा रहे हैं एक नया टूर पे जिसका नाम है अरकू वैली। वो विशाखापट्टनम में है। तो फिर चार दोस्त मिलके जा रहे हैं। ये सत्या है, अंदर जो बैठा है वो मुन्ना है, और पीछे कैमरा जो पकड़ा है राकेश। लेट्स गो टू स्टार्ट, कम। वहाँ से हम दोस्तों के साथ लोकल गाड़ी में बैठ के हम निकल पड़े कटिकी वाटरफॉल की तरफ। आप रोड तो देख रहे होंगे, रोड बहुत ख़राब था, लेकिन हम यहाँ पे आके पहुँच चुके हैं चारों दोस्त। और यहाँ से हमारा पैदल शुरू होगा। कुछ दोस्त आगे, कुछ दोस्त पीछे होके हम निकल जा रहे हैं। और उस सीढ़ी चढ़ के हम गैस भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ खाना बना के खाएंगे। तो ठीक है दोस्त, चलो चलते हैं वो कटकी वाटरफॉल की तरफ हम। और अभी चढ़ चढ़ के तो बहुत ऊपर जाना है, थकान भी हो रहा है। आप इधर से कितने साल से हो? बहुत टाइम हो गया ना। चलो अच्छे से बना दो ना, अच्छे से बना के दे दो ना। नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। अब बना के दो। घूमने के लिए आए तो घूमने के, घूम घूम के खाए के जाएंगे। और मेरे दोनों दोस्तों टूट पड़े चिकन कबाब खाने के लिए और खा रहे दबा के। और हम दोनों दोस्त तो वैसे भी वेजिटेरियन हैं। हम तो नीचे से मसाला और मैगी, गैस, पानी सब लेके आए थे, और दोस्त लोग सब मिलके यहाँ पे हम मैगी बना रहे हैं। और तो आप जानते हो राकेश बहुत बड़ा एक खाने बनाने में माहिर है, तो इसलिए वो भी खाना बना रहा है। और अपना मुंह जो हंस के दिखा रहा है वही उसका पैसा है। और अच्छे से खाना बना रहे, तीनों दोस्त मिलके खाना बनाने में सपोर्ट कर रहे हैं। और बाकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और यम्मी यम्मी मैगी जो बन रहा है वो भी हम अभी पहुंच गए कहाँ पर, जो अरकू वैली से थोड़ी दूर में एक वाटरफॉल है जिसको कटकी वाटरफॉल बोलते हैं। वहां पे तो अभी पहुंच गए। बहुत सारे सीढ़ी देके, मतलब हालत तो बहुत खराब हो गए। और यहाँ पे आके हम मैगी बना रहे, देख सकते हो। मैगी बनाए हम, ठीक है। अभी मैगी बना है भाई, बन चुके, रेडी भी हो चुका है, खाने के लिए बस बाकी है। हाँ, और नज़ारा भी देखो, बहुत अच्छा नज़ारा है। आप नज़ारा भी देख सकते हो, बहुत अच्छा नज़ारा है। और जो कट्टी वाटरफॉल बोलते हैं ना दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। वहां पे है, वहां पे जो प्रॉपर पानी आ रहा है ना, वो जो कट्टी वाटरफॉल बोलते हैं उसी को बोलते हैं। आओ देखते हैं थोड़ा। ये ये बहुत फेमस है यहाँ पे। मतलब बहुत ऊपर से पानी भी आता है, तो थोड़ा रिस्की से ही जा रहे हैं। और मेरा दोस्त जो मुन्ना है वो कर रहा है एक्चुअली। देख रहे हो आप, मतलब कैमरा लेके जाना भाई बहुत प्रॉब्लम तो है। मैं जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत देखते हैं। भाई बहुत रिस्की से आए, और व्यू आप देख सकते हो। भाई थोड़ा धीरे धीरे आओ, आराम से।
रुको मैं आता हूँ। मैं थोड़ा रिस्की से जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देख पा रहे हो, ऊपर भी देखो, बहुत ऊपर से पानी आ रहा है। गाइस मैं बहुत मेहनत से यहाँ पर आया कैमरा लेके, आप देख रहे हो। मैगी हमारा रेडी हो चुका था और चारों दोस्त हम मिलके टूट पड़े मैगी खाने के लिए। और मैगी भी टेस्ट तो बहुत अच्छा था क्योंकि राकेश तो बनाया था। और टूट पड़े सत्या, मैं और मुन्ना मिलके एक कढ़ाई में खा रहे हैं। देखते हैं, अच्छा तो लग रहा है, बहुत यम्मी यम्मी लग रहा है, थोड़ा स्पाइसी भी है, अच्छा लग। चारों दोस्त हम अच्छा कपड़ा पहन के और कार में बैठ गए। कहाँ पर जाने के लिए? बोरा कैब। वो जो बोरा कैब है कॉटकी फॉल से थोड़ी दूर में है। तो स्टाइल मार के चारों दोस्त कार में निकल पड़े। अभी अभी हम पहुंच गए कहाँ पर, जो बोरा कैब पार्किंग सेंटर है वहां पर। यहाँ पे तो बहुत सारे गाड़ी है, लेकिन वो पहाड़ के बीच में, वहाँ पे पास में ही एक मार्केट है। और जो मार्केट का नज़ारा, ओ माय गॉड, देखने में तो बहुत सुंदर है। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टेशनरी मार्केट, बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज़ देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अच्छा बैग्स, और बहुत सारे छोटे बच्चे के लिए टॉय वगैरह भी, पर्स, ऐसे बहुत सारा आइटम, हम बहुत सारा आइटम ऐसे देखे, एक्सप्लोर भी किए। हाँ, मार्केट से थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन देखने में बहुत सुंदर था। और घर में भी लाके हम सजा के रख सकते हैं। ऐसे करते-करते हम थोड़ा आगे चलने लगे। मार्केट तो थोड़ा लंबा था और जाते-जाते हम सामने देखे कि साइड में एक बम्बू लगा हुआ है जिसमें मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, प्रॉन बिरयानी सब मिल रहा है। लेकिन हम तो वेजिटेरियन हैं, नहीं खा सकते। और यहाँ पे नारियल हम दोनों पीने लगे क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं। और दोनों चश्मा लगा के नारियल पीने लगे। और नारियल पीते-पीते हम आगे चले गए बोरा केव्स के पास। और बोरा केव्स जाते ही हम दोनों दोस्त जाके टिकट काउंटर से 4 जन के लिए टिकट काट के लाए। और तभी जाकर हम एंटर कर लिए बोरा केव्स के अंदर। यहाँ पे जो 3 दोस्त हैं, राकेश, सत्या, मुन्ना, वो अपने आप को हीरो समझ के क्या कर रहे हैं, सेल्फी उठा रहे थे। लेकिन मैं तो पीछे से वीडियो कर रहा था। लेकिन मैंने भी बोला चलो भाई, चलते हैं। और ऐसे करते-करते हम आगे चलने लगे। खुद का शक्ल देखने के लिए मैं कैमरा अपने आप पे घुमा लिया क्योंकि मैं चश्मा पहना था। और देख रहा था कि ये एक्चुअली धूप में घूम-घूम के कैसा चल रहा है। और धीरे-धीरे हम बोरा केव जो है उसके अंदर धीरे-धीरे जाने लगे। व्यू तो देखोगे बहुत मस्त नज़ारा है। और इतने धीरे-धीरे करके इतने नीचे आने के बाद फाइनली हमको दिखाई दिया जो बोरा केव। वो अंदर से तो आप देखोगे तो इतना बड़ा केव है कि मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हो ये बनाया था किसने, कैसे हुआ था, ये भी तो इतना पता नहीं। और थोड़ा हिस्ट्री देखने के लिए मैं सोचा, लेकिन वहाँ पे कहाँ टाइम था और थक चुके थे भी। और ऐसे पत्थर के ऊपर थोड़ा रेस्ट ले रहे थे। और तभी मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ा नज़ारा देख लेते हैं। देखा नज़ारा, अच्छा था। और वैसे भी बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। और बहुत सारे लोग के साथ-साथ मैं भी वहाँ पे था। और व्यू तो मैं देख रहा था कि नज़ारा कैसा है। और वहाँ पे गवर्नमेंट जो है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लाइट लगा के रखा है और जो देखने में नज़ारा मस्त था। ठीक है? और तभी देखते-देखते हम निकल पड़े। और एक बहुत दूर से ऐसे ज़ूम करके हम देखे, जो ऊपर से लाइट भी आ रहा था बोरा केव के अंदर। तभी देखने अगर आप चाहोगे तो बहुत दिन पूरा बीत सकता है इसके अंदर, क्योंकि जो भी चल रहा है, बहुत अंधेरा चल रहा है। लेकिन लाइट के वजह से हम धीरे-धीरे वो केव के अंदर जाने लगे। जाते ऐसे बहुत सारे लोग बाहर से भी आए थे। और आगे तो मेरा राकेश भी चल रहा है। और उसको फ़ॉलो करते-करते मैं अंदर जाने लगा। और आप देख पा रहे हो कितना बड़ा केव है। इसके अंदर अगर लाइट बंद हो जाए तो आप एक बार सोचो इसके अंदर कितना बड़ा डर लग सकता है। ठीक है? तो हम देख रहे थे, अच्छा भी लग रहा था। ऐसे घूमते-घूमते तो पेट में चूहा दौड़ रहा था, इसलिए हम पहुँच गए होटल। और होटल देख के तो हमारा मतलब माथा खराब हो गया क्योंकि होटल में बहुत सारा भीड़ था।
और कैसे भी करके कोशिश कर रहे थे कि खाना जल्दी मिल जाए। तभी हमको एक प्लेट मिल गया और जगह भी मिल गया। चारों दोस्त मिलके बैठ गए, वेज के साथ खाने लगे। राइस, दाल और अच्छा सब्जी भी था। तो मैं जल्दी खाने में लगा और खाना टेस्टी था और भूख भी हो रहा था, इसलिए कुछ पता नहीं चला। इसलिए खाने के बाद हम निकल पड़े जो अरकू वैली है, जहाँ पे हम ठंडा मिलता है, जहाँ पे कैंप लिए है, वहाँ पे रहने के लिए वहाँ से जल्दी निकल पड़े और अभी हम रास्ते में हैं। तो गाइस एक्चुअली हम आ चुके हैं आरकू वैली में, जहाँ पे हम एक्चुअली एक टेंट हाउस में मतलब आज रात स्टे भी करेंगे। और यहाँ पर ना बहुत सारे तो ठंडा है और दिन भर बहुत घूम चुके हैं। और अभी जो फायर कैंप भी बोलते हैं, आप देख सकते हो कि ये हमारा फायर कैंप है। अभी मतलब चल रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है, धीरे धीरे करके सब कुछ मतलब आग लगेगा। बहुत तो गर्मी, मतलब इतना बहुत ठंडा है, फिर भी इट्स ओके। मतलब आप देख रहे हो कितना मैं हाथ पास लाके कर रहा हूँ, फिर भी मतलब ठंडा पता नहीं चल रहा है, ठीक है। और आप तो देख रहे हो, और ये तो फाइनल है, फायर कैंप हो गया। और हमारा ये टेंट है, पर्सनली मैं आपको दिखाता हूँ टेंट, आप आओ, ठीक है। और आज मेरे जो दोस्त है ना, वो एक्चुअली मतलब एक भुजी बना रहे हैं, तो ये एक भुजी है। और मिस्टर राकेश जो है वो स्पेशली मतलब एक भुजी बनाने में मतलब माहिर है, ठीक है। तो खाने के लिए खुद मतलब गैस लेके आए हैं हम। और राकेश भाई का देखो। तो फाइनली ये तो एक भुजी बन रहा है। और हमारा टेंट भी हाउस मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कम, ये छोटा सा टेंट हाउस आरकू वैली में आप आ जाओगे। ऐसे बहुत सारे रिसोर्ट भी है यहाँ पे जो मतलब मिल जाता है, ठीक है। तो अच्छा लगता है, ठंडा तो बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम ये ब्लॉग बना रहा हूँ, आपको कैसा लगेगा मुझे पता नहीं, बट ठीक है। तो अभी चलते हैं बाहर। फाइनली फाइनली तो हो गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स है। भाई थोड़ा घुमा के कैंप्स पूरा दिखाओ ना। देख रहे हो यहाँ पे ऐसे बाहर से आके रहते हैं, बहुत ठंडा है बोल के, और हम भी आए। और वहां पे भी एक ग्रुप है, आप देख सकते हो, वहां पे भी एक डांस हो रहा है, ठीक है। और ये सब कार पार्किंग रखने का जगह भी है, हम ऐसे रख चुके हैं। और एक्चुअली हम ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत बाहर बाहर से आते हैं, एंजॉय भी करते हैं। आप देख पा रहे हो, देख पा रहे हो। तो बस इतना मैं आपसे बोलना चाहूंगा। और हम मिलते हैं, कल मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको देखा मतलब दिखाऊंगा बहुत सारे चीज। ये तो फर्स्ट ब्लॉग है, आशा रखता हूँ सबको बहुत अच्छा लगेगा। मॉर्निंग मॉर्निंग हम निकल पड़े टुवर्ड्स उड़ीसा। एक दामुनजोड़ी मंदिर है बोल के, वहाँ पे हम जाके कंटा बांसुरी मंदिर देखेंगे और उड़ीसा भी थोड़ा घूमेंगे। हाय गाइस, देखते हैं एक्चुअली क्या हम होता है। अभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं दामुनजोड़ी में कंटा बांसुरी मंदिर, जो बहुत फेमस है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कोई भी लोग यहाँ पर आता है, अपना जो जो भी है विशेष वो एक बार मांगते तो वो फुलफिल होता है। एक्चुअली आरकू जाने के बाद हम उड़ीसा में भी एक्चुअली एक टूर बना रहे थे। और जाते जाते दामुनजोड़ी में एक अच्छा मंदिर मिला जो देखने में बहुत सुंदर है। और अंदर तो अभी तक हम गए नहीं, बाहर से बस है, तो अंदर से भी जाके देखते हैं एक बार। प्लीज वेलकम टू कोंटा बांसुरी मंदिर।
और उसी के पास ही हम चल पड़े। एक हनुमान जी की मंदिर देखा, तो मैं कभी नहीं देखा था इतना बड़ा हनुमान जी का एक मूर्ति है। और मैं थोड़ा कैमरा ज़ूम करके हनुमान जी का फेस भी देखा, और वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था बहुत सही था। और ऐसे घूमते-घूमते नज़ारा भी इवनिंग हो चुका था, तो हम देखे कि बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ-साथ हम देओमाली पर्वत जो उड़ीसा में है, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट माउंटेन, तो वहाँ पे भी हम थोड़ा घूमे और नज़ारा बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे जो इतने ऊँचाई के ऊपर जाने के बाद वहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल था, वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, बहुत अच्छा लगा। और आप देख रहे होंगे कि वहाँ का नज़ारा कैसा है। और जब हम गाड़ी में जा रहे थे, तो रोड हम कैसे क्रॉस करके जा रहे हैं, उसके साथ-साथ कितना गाड़ी आ रहे, जा रहे। तो देखा जाए तो टूर बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ये इसलिए दिया कि क्योंकि कुछ दिन छोड़ के अगर कहीं पे भी घूमने के लिए जाओगे, तो अपना मन भी अच्छा रहेगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर किया। और प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।